आदमी बनो। आपके जीवन में एक नहीं अनेक बार ऐसे अवसर आए होंगे कि आपके साथ कोई दूसरा आदमी हो और उसके विषय में किसी ने पूछा हो कि आपकी तारीफ अर्थात ये कौन है, तो आपने उत्तर दिया हो कि आप अमुक फैक्ट्री के मैनेजर हैं, अच्छे लेखक और वक्ता हैं, अथवा डॉक्टर हैं, ग्रेजुएट हैं, गुजराती हैं इत्यादि। किंतु किसी की तारीफ में आपने ना तो कभी ये कहा होगा, ना किसी दूसरे के मुंह से सुना होगा कि आप मनुष्य हैं। क्या हुआ यदि आपने किसी से पूछा हो आप कौन हैं, तो किसी ने मजाक में कह ही दिया हो आदमी है। आप ऐसा जवाब सुनकर या तो खींच गए होंगे या हंस दिया होगा। हमारा ख्याल है कि आपने कभी यकीन नहीं किया होगा कि वे कहने वाले सचमुच आदमी हैं। दुनिया में चाहे आज झूठ का बोलबाला हो, पर यदि कहीं कुछ झूठ नहीं कहा जाता तो केवल यही कि किसी को आदमी कहने के विषय में आज भी बड़े संयम और सत्य से काम लिया जाता है। एक साहब राजपूत हैं, साथ ही राजस्थानी भी हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, गोरे हैं, प्रोफेसर हैं, तो भी हो सकता है कि वे आदमी ना हों। एक बच्चा ठोकर खाकर गिर पड़ता है, पीछे आने वाली लड़की उस गिरे हुए बच्चे को खून में लथपथ देखकर भी छोड़ जाती है, इसलिए कि वो उसका कोई नहीं है। दिन दहाड़े एक भले आदमी को एक गुंडा तंग कर रहा है, आप उसे क्यों नहीं बचाते? इसलिए कि आप उन दोनों से परिचित नहीं हैं, या वे दोनों लड़ने वाले किसी दूसरी कौम या मजहब के हैं। आप अपने बच्चे के लिए खिलौने लाए हैं, दूसरा एक बच्चा भी सामने खड़ा है, वो भी आपके बच्चे की तरह खिलौने के लिए लालायित है, पर खिलौना आप उसे नहीं देते, इसलिए क्योंकि वो बच्चा आपका नहीं है, चाहे वो यह भेद ना जानता हो। एक बेचारा रोगी दर्द से पीड़ित आपको कुर्सी के पास बैठा मुंह की तरफ देख रहा है। आप उसे देखने से पहले सेठ जी के कब्ज की शिकायत सुन रहे हैं। आप कैसे डॉक्टर हैं? उस दिन जो एक थका हुआ आदमी बिना पूछे आपकी सड़क पर पड़ी खाली चारपाई पर बैठ गया था, तो आप उससे क्यों लड़ पड़े थे? इसलिए ना कि वो अनजान पंजाबी था। ये आपकी रोज की आदतें हैं। आप इन बातों में कमी, अपनी कमजोरी या गलती अनुभव नहीं करते, इसलिए क्योंकि आप अभ्यस्त हो गए हैं उन हाकिमों की तरह जो क्लर्कों से 10-11 घंटे काम लेकर भी उन पर इसलिए नाराज हो उठते हैं कि वे काम नहीं करते। तब 16 आना हमारी समझ में आ गया कि आप सचमुच आदमी ना होकर कुछ और ही हैं। आप अपने जन्म की स्थिति को चाहे ना जानते हो, परंतु किसी बच्चे को जन्म के समय अवश्य देखा होगा। आप बताइए, वो उस समय क्या था? बेदर्द डॉक्टर या निर्दय अफसर या बेईमान वकील? क्या उस समय वो मुसलमान था? उसकी सुन्नत हुई थी? क्या वो हिंदू था? क्या उस समय उसके चोटी या जनेऊ या तिलक था? यदि आप कहें कि वो मनुष्य था, तो इसमें संदेह नहीं किया जाएगा। एक बात अवश्य है, शरीर से वो मनुष्य था, हृदय और मस्तिष्क उसे मिलना था, पर इससे पहले ही वो आपके द्वारा हिंदू, मुसलमान या ईसाई बना दिया गया। क्या ही अच्छा होता कि उसे जब मनुष्य का शरीर मिला था तो मनुष्य का हृदय और मस्तिष्क भी पा जाने देते, और वह हिंदुस्तानी, हिंदू, मुसलमान, राजपूत, ब्राह्मण, पंजाबी, बंगाली बनता। वो आदमी भी रहता और हिंदू, मुसलमान, ईसाई भी। परंतु आपकी भयानक भूल से वो आज तक केवल शरीर से मनुष्य अर्थात आधा ही मनुष्य रहा। ठीक यही दशा आपकी भी है। आप कोरे दुकानदार, वकील और दस्तकार हैं, आदमी नहीं। यदि शरीर की बनावट पर ध्यान ना दिया जाए तो आप में और पशु में बहुत कम अंतर रह गया है। एक आप जैसा मनुष्य रूप में पशु सिगरेट पीने लगा है, आप भी उसकी देखा देखी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। आपको इस चाल में भेड़ की सिफत है। आपके हित के लिए कोई मनुष्य का संगठन करना चाहता है, आप में से एक भाग जाता है, उसको संभालता है तो दूसरा चला जाता है, तीसरा काबू में आया तो चौथा निकल गया। ये आप में उन मेढकों के गुण हैं
जो तुलने में नहीं आते। इसी तरह आप में चमगादड़, बगुले, काग और गीदड़ आदि पशुओं के स्वभाव और उनकी आदतें मिलती हैं। इसलिए आपके संबंध में कूप मंडूक, तराजू के मेढक और भेड़ चाल आदि उपाधि ठीक ही प्रचलित हैं। आज आपका समाज मानव समाज नहीं बल्कि हिंदू समाज या मुस्लिम समाज है। आपका धर्म मानव धर्म नहीं बल्कि सनातन धर्म या इस्लाम धर्म है। आपकी जाति मनुष्य नहीं बल्कि गूजर, कोली, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और चमार है। आपकी सभ्यता मानव सभ्यता नहीं, इंग्लिश एटिकेट है। असल बात यह है कि आप मनुष्य ही नहीं हैं और न जाने क्या क्या हैं। आप में एक खूबी है, मनुष्य हृदय और मस्तिष्क के बिना जीता नहीं। उसके लिए हृदय और मस्तिष्क आवश्यक है और हृदय और मस्तिष्क की खुराक भी। पर आप इन सब के बिना भी जीते हैं, पर केवल जीते ही हैं। वे सर्वोच्च आनंद जिनकी जीवित प्राणी आकांक्षा कर सकता है, आपको प्राप्त नहीं है। निर्दोष, शांतिमय, सर्वांगपूर्ण जिंदगी का मजा आपको चखने को भी नहीं मिलता। किसी प्रकार आपका जीवन तो स्थित है, पर उसमें जिंदगी का नाम नहीं। अब भी यदि आप जीवन के सर्वोच्च आनंदों को जानना चाहते हैं तो मजबूत बने, महान बने और बने शरीर तथा हृदय और मस्तिष्क वाले पूर्ण मनुष्य। उस जीवन को जिसमें जिंदगी का नाम नहीं और जो सड़ी गली चीजों से पूर्ण है, घता बताएं। जीवन की ये कोई साहित्यिक और शास्त्रीय व्याख्या नहीं है, सीधी सादी बात है। हमने माना हो फरिश्ते शेख जी, आदमी होना बहुत दुश्वार है। अखंड ज्योति, अगस्त सन 1943, पृष्ठ संख्या 6-7। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।